ऊर्जा। इसमें हम सुनेंगे आज आत्मविश्वास। जैसे कि धैर्य की नैया विवेक की पतवार से ही आगे बढ़ती है। धैर्य की नैया विवेक की पतवार से ही आगे बढ़ती है। जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब व्यक्ति असमंजस, दुविधा या भ्रम की स्थिति में फंस जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता भी कुंद हो जाती है। इसके चलते मन निराशा में डूब जाता है और वर्तमान परिस्थितियां इतनी विकराल लगने लगती है जिनमें भविष्य भी अंधेरे में नजर आता है। तब हमारे कर्मों की गति ठहर जाती है, जबकि शास्त्र यही राह दिखाते हैं कि कर्म से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। यह भी सही है कि हानि, लाभ, यश, अपयश जैसी सभी कसौटियों का आकलन आवश्यक है, लेकिन यदि कर्मों की दिशा सही होगी तो इन बिंदुओं के स्तर कर कभी दशा भी नहीं बिगड़ेगी। स्मरण रहे कि अर्जुन एक महान धनुर्धर थे, किंतु वह भी कुरुक्षेत्र के रण में दुविधा से ग्रस्त हो गए थे और फिर भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के उपरांत ही कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सके। उनके कर्मों के लिए नियत गति ने ही उनकी नियति निर्धारित की। स्पष्ट है कि जब कुछ भी नहीं सूझे तब ईश्वर की शरण ही सही दिशा दिखाने में सक्षम है। यही वह मार्ग है जिसके पथिक बनकर हम अपनी सोचने समझने की शक्ति को पुनः सक्रिय कर सकते हैं। हम यह भी न भूले कि किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति तब आती है जब हम सही और गलत में भेद करने में सक्षम नहीं होते। जीवन के दोराहे पर खड़ा व्यक्ति प्रायः स्वयं को अल्पज्ञ महसूस करता है, जबकि बुद्धिमान विवेकशील व्यक्तियों के सक्षम ऐसी परिस्थितियां ज्यादा देर टिक नहीं पाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी भी कारण को चिंता का विषय बनने से पहले ही समूल नष्ट करने की पूरी क्षमता रखता है। वह स्वयं कोई प्रभावी निर्णय लेकर झंझावातों से दूर ही रहता है। तत्परता से लिए गए निर्णय प्रायः आपको भविष्य में होने वाली बहुत सी दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। ऐसे निर्णय तभी लिए जा सकते हैं जब आप आत्मविश्वास से ओतप्रोत होकर अनिर्णय की स्थिति से पार पाने में सक्षम होते हैं। धन्यवाद।